सीएम भजनलाल शर्मा की विशेष पहल। वरिष्ठ पत्रकारों के लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने पहल की है। सीएम भजनलाल शर्मा ने पत्रकार सम्मान निधि को मंजूरी दे दी है। पात्र 18 वरिष्ठ पत्रकार 15,000 रुपए सम्मान निधि की मंजूरी दी गई है। दिवंगत 2 पत्रकारों की पत्नियों को मिलेगी सहायता राशि। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की अनुशंसा पर मंजूरी दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के पिता स्वर्गीय कदम सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने उनके आवास पहुंचे। उन्होंने स्वर्गीय कदम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन सादगी, निष्ठा और सेवा का प्रतीक था। उनके निधन से समाज और परिवार को गहरी क्षति हुई है, जिससे पूरा करना असंभव है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भूपेंद्र यादव और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की और कहा कि इस कठिन समय में पूरा बीजेपी परिवार उनके साथ खड़ा है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दें। राजधानी जयपुर के मुहाना इलाके में हत्या कर शव को जलाने की वारदात का खुलासा हो गया है। पुलिस ने हत्या की वारदात का खुलासा कर मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। राजधानी के मुहाना थाना इलाके में 16 मार्च को जली हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और पहचान करने का प्रयास किया। फिर पुलिस ने इसमें सफलता हासिल की और इस जो लाश मिली है उसके पीछे जो घटनाक्रम हो उसके बारे में पड़ताल की गई। पड़ताल करने के बाद जो हत्यारे हैं वो पुलिस की रडार में आए। हमारे साथ है डीसीपी साउथ दिगंत आनंद, जिनकी सुपरविजन में ये जो हत्या का मामला है वो खुला है। सर, किस तरह ये वारदात खुली? तो जैसा आपने बताया, 16 मार्च को बाद दोपहर जरिए कंट्रोल रूम हमें ये सूचना मिली थी कि एक अज्ञात डेड बॉडी जो अधजली अवस्था में है वो नेवटा गांव मुहाना थाना क्षेत्र में मेन सड़क से थोड़ी दूरी पर ढलान में एक सुनसान जगह पर कोई डंप करके गया हुआ है। सनसनीखेज सूचना होने के कारण एसीपी, एसएचओ और टीम मौके पर पहुंची। तो मौके के अलामात ये बता रहे थे कि किसी ने हत्या करके और सबूतों को नष्ट करने के लिहाज से इस बॉडी को यहाँ डंप किया है। मृतक का आइडेंटिफिकेशन करना भी अपने आप में एक चुनौती थी, क्योंकि ज़िले में उस हुलिये की कोई मिसिंग रिपोर्ट इत्यादि कोई दर्ज नहीं हुई थी, जिसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया। अगले 24 घंटे में मृतक की पहचान धन्नालाल सैनी नामक युवक के रूप में कर ली गई थी और तकनीकी और मानव सूचना एकत्रित करके पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया, जो सामने आया कि मृतक की पत्नी गोपिका और सह आरोपी दीनदयाल वो दोनों कथित तौर पे प्रेम प्रसंग में थे, जिसके खिलाफ आपत्ति करने के लिए मृतक जो दीनदयाल है उसकी दुकान पे, सांगानेर स्थित उसकी दुकान पे गया, जहां उन लोगों में कहासुनी हुई और दीनदयाल ने सिर पे वार करके मृतक को बेहोश कर दिया। उसके बाद दोनों आरोपियों ने एक रस्सीनुमा चीज़ से मृतक का गला घोट करके उसको मौत के घाट उतार दिया। फिर मृतक की दुकान पे, फिर आरोपी की दुकान पे जो पैकेजिंग मटेरियल था उसमें से एक कट्टे को लेकर के और मोटरसाइकिल में डेड बॉडी को डाल करके जो घटना स्थल है जहाँ से डेड बॉडी बरामद हुई वहाँ ले जाके डंप किया और वहाँ ले जा करके उस कट्टे को जला दिया, जिससे समस्त प्रकार के सबूत और डेड बॉडी का नक्शा जो है वो नष्ट कर दिया जाए और किसी प्रकार से पकड़ में नहीं आ पाए। ये एक चुनौती भरा केस था जिसमें टीम को सफलता मिली है। टीम को मैं बधाई देता हूँ। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी साउथ दिगंत आनंद, जो बता रहे थे कि जो तकनीकी विश्लेषण के बाद जो मर्डर की गुत्थी है वो सुलझाई गई और जो हत्यारे है वो पुलिस की गिरफ्त में आए। कैमरा पर्सन राकेश मीणा के साथ राकेश दादी, सच पे धड़क, जयपुर। शिक्षा के मंदिर स्कूल में शिक्षकों के आपस में मारपीट करने के मामले में दोनों ही झगड़े वाले शिक्षकों पर गाज गिरी है। शिक्षा मंत्री ने इस बार पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद बाड़मेर जिला शिक्षा अधिकारी ने दोनों ही शिक्षकों को निलंबित करने के आदेश दे दिए। गुड़ामालानी उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरजी की ढाड़ी में कार्यरत 2 शिक्षकों के आपस में मारपीट करने का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसके बाद जिला अधिकारी कृष्ण सिंह महेचा ने कार्रवाई करते हुए शिक्षक रामराज मीणा व पंकज कुमार शर्मा को निलंबित कर दिया।
ये बाड़मेर जिले के गोड़ा मालानी पंचायत समिति के नया नगर ग्राम पंचायत की हीरजी की ढाड़ी नामक मिडिल स्कूल की घटना है। तो सर जैसे वीडियो आपने देखा तो किस तरह की कार्रवाई की गई, किस तरह से एक्शन लेगा? वीडियो देखने पर पहले ही पता नहीं चलता कि स्कूल कौन सी है, तो मैंने सारे CBOs के ग्रुप में वो वीडियो डाला कि किस स्कूल का ये वीडियो है, सभी CBO इसको देख लें। तो उसके बाद ये पता चला कि गुड़ा मालानी का है। तो गुड़ा मालानी CBO साहब से हमने कहा कि भी इसकी तत्काल में फैक्चुअल भेज दो, जिसके आधार पर इसकी कार्रवाई की जा सके। तो रात को काफ़ी देर रात बाद उनकी जो फैक्चुअल शिक्षा विभाग बच्चों को संस्कार सहित शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नित्य नए नवाचार कर रहा है। अब ऐसे में बच्चों को अब पुलिस की कार्य प्रणाली की जानकारी देने, अनुशासन सीखने और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग पुलिस के साथ मिलकर पुलिस कैडेट 2 वर्ष का प्रशिक्षण शुरू करने जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के 554 विद्यालय का चयन किया गया है। इनमें से प्रत्येक स्कूल से 30 बच्चों को पुलिस कैडेट्स का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट के रूप में तैयार होंगे। इसके लिए शिक्षा व पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में उन्हें 2 साल का कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें स्टूडेंट्स को अनुशासन, सुरक्षा, कानून सहित विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना के तहत प्रदेश में 534 सरकारी स्कूलों का चयन किया गया है। विभाग ने प्रशिक्षण के लिए 2.67 करोड़ का बजट भी जारी किया गया है, जिसमें से प्रत्येक स्कूल को 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। शिक्षा और पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में शुरू होगा 2 वर्षीय प्रशिक्षण। प्रदेश के 534 सरकारी स्कूलों में पुलिस कैडेट के रूप में तैयार होंगे विद्यार्थी। चयनित स्कूलों में 30 विद्यार्थियों का किया जाएगा चयन। स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता से होगा विद्यार्थियों का चयन। 2 वर्षीय कार्यक्रम में स्टूडेंट्स को पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में भूमिका, पुलिस की कार्यप्रणाली के सामाजिक उत्तरदायित्व, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल मजदूरी जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की दिशा में कार्य, आपदा प्रबंधन, सांप्रदायिकता व भ्रष्टाचार मुक्त जीवन, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, बुजुर्गों का सम्मान, अनुशासन व जिम्मेदारी आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सच पे धड़क के लिए कुणाल भटनागर की रिपोर्ट। बारां के छिपा बड़ौद में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए पक्के निर्माण पर बुधवार को प्रशासन ने पीला पंजा चलाकर ध्वस्त करवा दिया। नायब तहसीलदार ने बताया कि सहजनपुर ग्राम पंचायत के प्रहलादपुरा गांव में चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण करते हुए गांव के ही केसरी लाल गुर्जर ने पक्का निर्माण कर कमरा बना लिया था। चारागाह भूमि पर किए गए इस अतिक्रमण की शिकायत ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन को की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए बुधवार को नायब तहसीलदार की अगुवाई में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से पक्का निर्माण जमींदोज कर दिया गया। उन्होंने बताया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं अतिक्रमियों के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बूंदी में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने कलेक्ट्रेट सभागार में बजट 2024-25 की प्रगति और बजट 2025-26 के क्रियान्वयन की समीक्षा की। कलेक्टर ने सभी विभागों को राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप बजट घोषणाओं को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों की DPR तैयार कर टेंडर जारी करने पर जोर दिया। पेंच की बावड़ी से पगारा तक सड़क निर्माण की प्रगति की जानकारी ली। वर्तमान बस स्टैंड की शिफ्टिंग प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए गए। कांग्रेस लगातार अपने संगठन को मजबूत और विस्तार कर रही है और इसी क्रम में अब युवा कांग्रेस भी पहली बार बूथ और पंचायत स्तर तक अपनी कमेटियां बनाने जा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश प्रभारी मनीष चौधरी झुंझुनू युवा कांग्रेस की बैठक होने आई। कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए संगठन विस्तार पर चर्चा की गई।
सरकार को घेरने के लिए लगातार यूथ कांग्रेस रोड पे दिखाई दी है, रहेगी। अभी भी हमारे साथी ज्ञापन लेके जा रहे हैं। इस तरीके से अमेरिका से हमारे युवाओं को वीडियो में बांध कर लाया जा रहा है, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, उसके खिलाफ पूरे देश में हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। जिसमें विरोध चरम पर है। सरकार ने हमारी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं बंद कर दी हैं। जो योजनाएं एक आम आदमी के जीवन सुलभ करती थी, चिरंजीवी योजना, सरकारी स्कूलों में मीडियम स्कूल को बंद कर देना, जो किसानों से सब्सिडी थी 20,000 तक की वापस ले लेना, गैस की टंकी का मूल्य बढ़ा देना, महंगाई को बढ़ाना, इन सभी मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस लगातार रोड पर दिखाई देगी आपको। पाली पुलिस ने 15 लाख रुपए की महंगे ब्रांड की शराब जब्त करते हुए आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। खाली ट्रक में बने गुप्त बॉक्स में शराब छिपाकर गुजरात लेकर जा रहा था। सदर थाने के एसएचओ सहदेव चौधरी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पड़िहारी चौराहे के पास 19 मार्च को नाकाबंदी की। इस दौरान जोधपुर से सुमेरपुर की तरफ जा रहे एक ट्रक को रोका। ट्रक खाली था। पूछने पर ड्राइवर ने बताया कि ऊंझा मंडी जा रहा है। पुलिस ने शक होने पर ट्रक की तलाशी ली तो उसमें बने एक गुप्त बॉक्स में छिपाकर रखी राजस्थान निर्मित विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब मिली। इस पर उसे जब्त किया गया। शराब की बाजार में लगभग 15 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। बांसुर के गांव खरखड़ी में एक अधेड़ व्यक्ति की पानी के ड्रम में गिरने से मौत हो गई। व्यक्ति को आसपास के पड़ोसियों की ओर से बांसुर उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतक व्यक्ति ड्रम से झुककर पानी निकालने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान अचानक सिर के बल ड्रम में गिर गया। ड्रम से बाहर नहीं निकल पाया और अशोक वर्मा की पानी में दम घुटने से मौत हो गई। डीडवाना के लाडू से खबर है। 17 वर्षीय किशोर ने पानी की टांकी में कूदकर आत्महत्या कर ली है। 2 दिन पहले घर से बिना बताए निकला था किशोर। मृतक के चाचा ने जसवंतगढ़ थाने में दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। हामास गांव से 4 किलोमीटर दूर पानी की टांकी में मिला शव। पुलिस जांच में जुटी हुई है। भीलवाड़ा के मंगरोप में स्वरूपगंज गांव में 11,000 केवी बिजली लाइन पर काम करते समय करंट लगने से युवक की मौत हो गई। युवक ठेके पर डिस्कॉम में काम करता था। हादसे के बाद साथी उसे जिला चिकित्सालय ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बूंदी में नेशनल हाईवे 52 रामगंज बालाजी स्थित वेलकम होटल पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। कब्जा करके अवैध निर्माण को एनएचआई की ओर से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में तोड़ा गया। कुछ दिन पहले होटल में खाने के बिल को लेकर विवाद में एक कोटा के युवक नितिन खट्टीक की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देकर होटल को सीज करने के साथ साथ अवैध निर्माण तोड़ने की भी मांग की थी। टोंक में देवली के बोरडा गांव में बनास आरती का आयोजन किया गया, जहां मां गंगा की आरती की तर्ज पर आरती की गई। इस आरती में देवली शहर पर आसपास के गांव से हजारों लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान गणपति की आरती से हुई। जालौर के रानीवाड़ा में एक युवक ने दुकानदार और मजदूर पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गुजरात रेफर कर दिया गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। सवाई माधोपुर में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ओर से राज सखी मेले का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने गणेश प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके मेले का उद्घाटन किया। 19 मार्च से 25 मार्च 2025 तक इंदिरा मैदान में सखी मेला आयोजित हो रहा है। अलवर शहर में बुधवार को एक अनोखी शव यात्रा देखने को मिली। एक शादी समारोह से भी आकर्षक शव यात्रा निकाली गई।
जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। जहां से भी ये यात्रा निकली, लोग की भीड़ इकट्ठा हो गई। दरअसल अग्रसेन सर्किल के समीप गाड़ियां लोहार बस्ती के 85 वर्षीय वृद्ध का निधन हो गया। आमतौर पर परिवार के बुजुर्ग के निधन के बाद लोग शोक में डूब जाते हैं, लेकिन इस परिवार ने अलग ही शव यात्रा का परिचय दिया। ये हमने हमारी समाज से, हमारे बुजुर्ग भी ऐसे जलाते थे, हम सारी समाज ने इकट्ठा पैसा करे थे, करके नहीं इसका दफना दिया है। और ये हमारे प्रेम से ये पंच है, तो सबका इसका मन था, तो सबने इच्छा करके नहीं इसकी संस्कार किया। पूरे समाज ने इनका निधन कब हुआ है? कल हुआ था जब इनका निधन मतलब अंतिम कब हुआ? सांस से कब हुआ था? और मंगलवार दिन, क्या काम, मंगल के दिन क्या काम करते थे? कितने परिवार में बच्चे हैं? कहाँ से लोग आए? ये सारी बात बताओ। पांच बच्चे हैं इसके। ठीक है। 6 छोकरियां, 6 बच्चे हैं। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में युवक गिरने की सूचना के बाद सनसनी फैल गई थी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। थानाधिकारी जाब्ते के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर युवक को ढूंढने का प्रयास किया गया। गोताखोर नहीं होने की वजह से युवक को नहर में ढूंढने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। दूसरे दिन आखिरकार स्थानीय गोताखोर की कई घंटों तक मेहनत करने के बाद नहर से युवक का शव बाहर निकाला गया। तो इंदिरा गांधी नहर में युवक का शव मिला और परिवार में कोहराम मच गया।